स्वागत है आप सभी का फोर्थ सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस और ये जानेंगे कि आने वाले समय के अंदर हम इसके कौन से शेयर्स के अंदर निवेश करें ताकि हमें बहुत सा प्रॉफिट, हमारे बहुत अच्छे जो इनकम है वो जनरेट हो। हमने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाई। वॉच लिस्ट के अंदर सबसे पहले हमने रेलटेल को यूज़ किया, रेलटेल को देखा। सेकंड हमने देखा इंडस को ऐड किया। थर्ड हमने वोल्टास को ऐड किया। फोर्थ हमने लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, हमने एयरलाइंस के एक स्टॉक इंडिगो को ऐड किया था, जिससे हमें लगता था कि इसका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो आज देखते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे पहला फंडामेंटल एनालिसिस को सबको चेक करने में प्रूव मदद करती है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस को प्रूव करती है, और तीसरा हम कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे कि यस, ये शेयर हमारे दोनों के ऊपर जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमारे जब एंट्री पॉइंट डिसाइड करेंगे और एंट्री पॉइंट डिसाइड पे आते ही उस मार्केट के अंदर हम क्या कर देंगे, निवेश कर सकते हैं। ये आपकी देखो, आपकी पर्सनल राय, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देखिए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आए कि हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें समझ में आए, हमें भी कुछ अच्छा लगे। नाउ लेट अस स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी बेहतरीन वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम इन सभी कंपनीज का एक ब्रीफ एंड एनालाइज करेंगे और साथ में जानेंगे कि हाँ, हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। तो प्रोसेस क्या है? एल्यूमिनियम, हमने एक प्रोडक्ट देखा कि ठीक है, एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हमें निवेश करना है और हमें लगता है कि एल्यूमिनियम का आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। देखो गोल्ड है, ठीक है, ये सभी एक अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, ये नॉर्मल हर एक जगह यूज़ होता है, हर एक जैसे बर्तन में यूज़ होता है, अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। तो क्या इसके आने वाली इंडस्ट्री कैसा काम करेगी, कैसा हमें लगता है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं, टोटल 15 ऐसी कंपनीज हैं जो इसके अंदर लिस्टेड हैं। टोटल 18 ऐसी कंपनीज हैं जो टोटली लिस्टेड हैं इंडिया के अंदर। तो हम इनमें से किसी एक को उठाते हैं और उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से नेशनल एल्यूमिनियम ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो डेफिनेटली इसी को मौका दे देते हैं। चलो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये 135 रुपये का इसका एक शेयर है। साथ ही साथ कंपनी की मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, एंटरप्राइजेज वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। 183 करोड़ इसके शेयर्स हैं, पीई रेशियो इसका 18 है, वहीं पे ईपीएस इसका काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस। तो यस, दिस इज अ ग्रेट कंपनी ओवर दिस, अभी तक ऐसा ही नजर आता है। कंपनी के डेट सिर्फ 47 करोड़ है, कंपनी के पास 2100 करोड़ रुपए पड़े, 2100 करोड़ रुपए पड़े और डेट सिर्फ 47 करोड़। नॉट अ बिग डील, यस, दिस इज अ गुड कंपनी। प्रमोटर्स होल्डिंग भी इसका 50% से ऊपर है, ठीक है, मैनेजेबल, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की सेल ग्रोथ जो है थोड़ी कम है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी कम है, यानी कि बिजनेस ओरिएंटेड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हमने शेयर्स की बात कर लेंगे, लेकिन बिजनेस के ऊपर पैसा लगाने जैसा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, ना ही कंपनी की सेल्स में कोई भी हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए ठीक है, कंपनी की ग्रोथ नहीं है तो हम देखते हैं कैसे करें इसके अंदर, बाकी हम इसको चेक करेंगे अभी। देखिए, कंपनी के अंदर पीई रेशियो इसका कंटिन्यूसली इंप्रूव होता जा रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड काफ़ी है। यहाँ से हम एक कंपनी को डिसाइड कर लेते हैं और यहीं से ही क्या एक कंक्लूजन निकलता है कि हमें किस तरीके से आगे आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं, देखो मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए। देखो, सबसे पहले कंपनी के प्राइस ये है, मार्केट कैप ये है। एक मान के ऊपर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका पीई रेशियो और ईपीएस देखिए कितना कम है, इतना इतना ज़्यादा परफेक्ट जैसा कि इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर है 46 रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा है, सीओआई भी अच्छा है कंपनी के ऊपर। बुक वैल्यू भी कंपनी की काफ़ी अच्छी यहाँ पे नज़र आती है। मार्केट कैप भला ही इससे कम है, तभी फिर भी देखो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा इसने क्या दिया ये। अब एयरफिन को देखो, इसका ईपीएस भी कुछ नहीं है, हावड़ा में ईपीएस कुछ नहीं है, एमबीए में ईपीएस देखो 3 टाइम्स है, ठीक है, ये भी एक अच्छा। एमएमपी इंडस्ट्रीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ 10 टाइम्स, ठीक है, दैट्स ऑल्सो ग्रेट। लेकिन अभी राइट नाउ एक परफेक्ट जोन के अंदर हम जाएंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम एंड मान एल्यूमिनियम, इन दोनों को हम इसके अंदर रखेंगे। सेल ग्रोथ कम हुई है, प्रॉफिट कम हुए हैं, आरओए कम हुए, आरओसीआई कम हुई है इसके अंदर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्रमोटर होल्डिंग 51%, डीआईआईज के भी 18% है, एफआईआईज ने थोड़ा कम निवेश कर रखा है 11%। इसकी स्ट्रेंथ है, पिछले 3 साल से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दी है इसने, रिवेन्यू ग्रोथ भी दिया है, ठीक है। कंपनी की सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कंपनी के एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है, इट्स नॉट गुड। एंड डेफिनेटली कंपनी की डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हुए हैं, मतलब कंपनी ने एसेट्स भी थोड़े बहुत परचेज किए हुए होंगे।
कंपनी की अदर इनकम्स भी इम्प्रूव नहीं हुई है, ना ही कोई प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंपनीज के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस काफ़ी कम हुए हैं, टैक्स देने के बाद कंपनीज के प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो गए। कंपनी के शेयर कैपिटल में नो चेंज, ट्रांसफर रिजर्व्स इन्होंने मेंटेन किए हैं, इन्होंने किसी प्रकार का कोई टेंजिबल असेट नहीं खरीदा। वर्क इन प्रोसेस 2700 करोड़ के वर्क इन प्रोसेस है। कैपिटल असेट इन्होंने उल्टा कम किए हैं, करंट असेट्स भी इनके क्या हुए हैं, कम हुए हैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ओवरऑल कंपनी के लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर हम देखें तो कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेशंस कम हुए हैं, कैश फ्लो से प्रॉफिट भी बहुत कम हुआ है, तो मैं इसको वोट नहीं दूंगा इतना कोई खास। कंपनी ने डिविडेंड बहुत दिया है इस बार, कंपनी ने 20%, 25-20% यानी ₹1, ₹2, पर टोटल ₹6 का क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया। दिस इज गुड थिंग, जो भी ऐसे पर्सन है। एंड कंपनी के अंदर जो होल्डर है, डेफिनेटली इट इज़ अ नेशनल एल्यूमिनियम, सो 12,747 करोड़ रुपए का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या है इसके अंदर शेयर है, यानी 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होने के कारण इस कंपनी को हम एक वॉच लिस्ट के अंदर हम इसको प्रेफर करेंगे, लेकिन इसकी स्लो मूवमेंट के कारण हम इसको एक सेकंड पॉइंट पे रखते हैं। तो हम यहाँ पे मान एल्यूमिनियम को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। मान एल्यूमिनियम का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप भी अच्छा है, ईपीएस, कैश, और यहाँ पे इसने मात दे दिया है कैश को, यानी कंपनी के पास कैश क्या है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ कैश पड़ा है, लेकिन 55 CR की क्या है कंपनी के पास, डेट है। इन डेट डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है कंपनी का, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टेबिलिटी काफ़ी इसका अच्छा नज़र आता है। पी रेशियो भी अच्छा है, ग्रोथ चारों में ग्रोथ नज़र आ रही है हमें, सेल्स में भी, प्रॉफिट में भी, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। प्रमोटर होल्डिंग 60%, दिस इज ऑल्सो विन माई हार्ट। एंड देखो, यहाँ पे नेट सेल्स भी इंक्रीज हुई, प्रॉफिट्स भी, एक्सपेंडिचर्स भी चलो इंक्रीज हुए, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके क्या हुए हैं, पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। देखो, प्रॉफिट नहीं मैं बात कर रहा था, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, राइट। पूरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो यहाँ पे क्या हुए हैं, यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। सो ओवरऑल दिस इज इन माय रेंज। तो यहाँ पे इसका एक आधा पॉइंट कोई ये खराब है कि कंपनी के पास कैश कम पड़ा है और कंपनी के पास डेट ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। इतना भी कोई ज़्यादा डेट नहीं है, कंपनीज है वो सब इतना चलता है, ऑपरेशंस के अंदर प्रॉफिट्स वगैरह ठीक है, कैश फ्लोज वगैरह, और कंपनी डिविडेंड भी कंटिन्यूसली देती जा रही है। लेकिन फैब के बाद इसने ₹1 डिविडेंड दिया, कम डिविडेंड दिया, लेकिन ठीक है, वो डिविडेंड देती है, लेकिन उसके अंदर रिटर्न्स जो है वो थोड़े कम पड़ते हैं। देखो, 52 वीक्स पहले 41 का था, अभी 142 का है। डेफिनेटली ये एक कंपनी है जिसको हमने क्या कर लिया, अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। द मान एल्यूमिनियम इज आवर फिफ्थ कंपनी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, निवेश करने की सोच सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस, कि हमें इसके अंदर कैसे निवेश करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो मान एल्यूमिनियम, ओके, मान एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूं तो 1 डे चार्ट के ऊपर ठीक है, तो ये है कंपनी का पूरा इतिहास, ठीक है। ओके, अब अपने देखते हैं कंपनी के अंदर कहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, तो 2000 आज इसी 2023 के अंदर मार्केट के अंदर ये ₹50 का था, एंड देन उसके बाद सेलर कैप लगी, बायर कैप लगी, सेलर, बायर एंड दिस, ये फाइट चलते चलते यहाँ पे ये अटक गया है मार्केट के अंदर। यानी कि अगर ये 150 के ऊपर जाता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 150 इज़ द रेंज, कि 150 के ऊपर जाए और एक दिन एटलीस्ट स्टेबल करे। यहाँ पे अगर स्टेबल किया 155 की रेंज के अंदर, 150 से 155 की रेंज के अंदर अगर ये स्टेबल किया, तो डेफिनेटली हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर निवेश करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट के अंदर अगर डाउन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफ आवर के अंदर हम देखते हैं इसका क्या अपडेट है। ओके, हाफ आवर के अंदर इस मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है देखने लायक कि हम इसके अंदर निवेश कैसे करें। 155 156 इज़ अ गुड रेंज, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट को अगर थोड़ा बहुत डाउन जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन देख लेता है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ से अगर ये मार्केट इसके ऊपर 155 156 के ऊपर यहाँ पे स्टेबल करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी ही मिलेगी। यस, तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मान को अप्रूव करते हैं। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम मान को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। थर्ड कंक्लूजन के ऊपर जाएं तो हमें इसके तीनों बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। तो मान इज आर कंपनी जिसको हम क्या करेंगे, निवेश करने की सोच सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ही बात करके आगे अपना जो है डिसीज़न लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे कहने पे आप डिसीज़न ले रहे हो। और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद कंपनी के ऊपर कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं, कंपनी प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंस भी पूरा कर रही है। ठीक है, पीई रेशियोज वगैरह सब जो है बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। एंड गुड साइन रेशियोज, करंट रेशियोज इज ऑल्सो गुड इन दिस कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड, डेट इक्विटी रेशियो इज लो बट इट्स ओके, मैनेजेबल है, इतना कोई ज़्यादा इन्होंने डेट भी नहीं ले रखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डेफिनेटली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अगर आप पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करिए ज़रूर चैनल को, ताकि मेरा एक हौसला बढ़े कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ और कंटिन्यूसली हम आपको क्या देते रहें, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस देते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।